जय सिया राम सभी को। रामचरितमानस का सुंदर कांड और दोहा संख्या 14। रघुपति कर संदेशु अब सुन जननी धरि धीर। अस कही कपि गदगद भयउ भरे बिलोचन नीर। इससे पहले कि एक दो चौपाई पढ़ लेते हैं। बचन न आव नयन भरे बारी। अहह नाथ हो निपट बिसारी। देखि परम बिरहाकुल सीता। बोला कपि मृदु बचन बिनीता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता। तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जनि जननी मानहु जिय ऊना। तुम्हते प्रेम राम के दूना। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरि धीर। अस कही कपि गदगद भयउ भरे बिलोचन नीर। तो सीता जी विरह के कारण इतनी व्याकुल हैं कि निराशा में चली गई है। ये हनुमान जी ने ऊपर बैठे बैठे देखा है किस प्रकार निराशा में घिरा हुआ व्यक्ति जिस तरह से बात करता है कि इस जीवन से तो अच्छा है कि अब मर ही जाएं, ऐसे ही तो कहता है। तो कितनी निराशा में है। इसलिए अब हनुमान जी क्या कहते हैं कि रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरि धीर। हे माता, धीरज धर के आप राम का संदेश तो सुन लीजिए। पहले आप तो उनका संदेश आने से पहले ही देह त्याग की बात करने लगी, तो इतना धीरज तो धरिए कि उनका संदेश सुनिए। अस कही कपि गदगद भयउ भरे बिलोचन नीर। इतना कहते कहते छोटी सी बात है, पर हनुमान जी किस भाव में डूब गए होंगे इस बात को कहते कहते कि गदगद भी हो गए और उनके आंखों में जल भर आया। क्यों जल भर आया? क्योंकि अब राम के वियोग को कहने जा रहे हैं। सीता जी का वियोग विरह, अपनी वियोग से उपजा विरह उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया। लेकिन अब भगवान के विरह के दुख को कहने जा रहे हैं। कहु राम वियोग तव सीता। मोह कहूं सकल भय विपरीता। तो अपने प्रभु के वियोग जो दुख में है उसको, उस भाव को अपने भीतर लाएगा व्यक्ति, तभी तो उस तरह कह पाएगा। और जब वह भाव भगवान के दुख का उन्होंने अपने भीतर लाया तो उस दुख को हनुमान जी ने, वियोग से उपजे उस दुख को अपने भीतर भी उसको जी लिया, पा लिया। अब ये जो प्रसंग है ये बहुत सुंदर भी है और बहुत भ्रम में डालने वाला भी है। तो एक एक बात को, एक एक शब्द को, एक एक चौपाई को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहां पर भगवान के नर रूप में बहुत सारी बातें ऐसी दिख रही हैं कि व्यक्ति को भ्रम हो जा सकता है, लेकिन यहां वो सब स्पष्ट भी किया जा रहा है। नव तरु किसलय मनहु कृषानु। काल निशा सम निश शशि भानु। वृक्ष पर लगे हुए जो नए नए कोपल हैं, वो कोपल कोमल पत्ते मेरे लिए अग्नि के समान हो गए हैं। वो भगवान राम के संदेश को जस का तस कह रहे हैं, उनके लिए नहीं। वो क्या व्याकरण में, ग्रामर में होता है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच में डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सब्जेक्ट को कर्ता की तरह से कहना या स्वयं की तरह से कहना। तो ये भी एक भाव देखिएगा, भाव है यहाँ पर। तो कहते हैं वो मेरे लिए अग्नि के समान मानो हो गए हैं। और देखिए तो कोई भेद है? सीता माता अशोक के पत्तों को ही तो अग्नि समान कह के उनसे अग्नि मांग रही हैं, और हनुमान जी ने कह दिया है तुम ते प्रेम राम को दूना। तो आपके लिए तो ये अशोक के जो नव पल्लव हैं यही अग्नि के समान है, उनके लिए तो हर वृक्ष के जो कोपलाई हैं वो सब अग्नि के समान। काल निशा सम निशि शशि भानु। जानकी माता ने चंद्रमा को कहा पावक मैं, लेकिन भगवान राम के लिए काल निशा सम निशि शशि भानु, उनके लिए तो सूरज, चंद्रमा, निशा सब काल रात्रि के समान है।
तो क्या पता चल रहा है सीता माता को इस सुन के कि मुझसे भी ज्यादा भगवान को इस वियोग का, विरह का दुख है। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा। यहां पर एक बार ये अपने मन में सोच कर रखिएगा कि जब जीवात्मा दुख में होती है तो परमात्मा बहुत दुख में होता है। यही धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि इस भाव को बता सकें। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, कमल के जो वन हैं, सरोवरों में कमल खिले हुए हैं, और ऋतु भी देख लीजिए ना, वर्षा के बाद निकले हैं तो ये कमल के खिलने का समय होता है। वो कुंत बन सरिसा, वो बरछी भाले के वन के समान हो गए हैं। बारिद तपत तेल जनु बरसा, और मेघ लगता है तपता हुआ तेल बरसा रहे हैं, क्योंकि पूरी वर्षा ऋतु बीत चुकी है। जे हित रहे करत ते पीड़ा, सीता जी के साथ वन में ये सब भगवान को दिखता रहा हर समय। 14 साल में हर ऋतु आई गई है, 13 वर्ष में। वो सब सुख देने वाले थे, हित करने वाले थे, कल्याणकारी थे, अच्छे लगने वाले थे, क्योंकि दोनों लोग साथ थे। अब जब वियोग हो गया है तो जो हितकारी थे वही सब पीड़ादायक हो गए हैं। उरग श्वास सम त्रिविध समीरा, वन में जो सुंदर पवन बहती है वो सर्प की जहरीली श्वास के समान हो गई है, फुफकार लगती है। अब कहेहू ते कछ दुख घटी होई, काहि कहूं यह जान न। यूं तो अगर दुख को किसी से कह दिया जाए तो थोड़ा घटता है, थोड़ा कम होता है, लेकिन किससे कहूं, क्योंकि जानने वाला कोई नहीं है। काहि कहूं यह जान न कोई, कोई है नहीं, नहीं इसको कोई जान नहीं पाएगा। अब यहां पर देखिए, म्यूट रखिएगा, नेताजी किसी का खुला हुआ है। म्यूट कर लीजिए सब लोग। अब यूं तो भगवान के साथ हम लोग बिल्कुल कथानक भाव से अभी चल रहे हैं। लक्ष्मण जी साथ में हैं, जिन्होंने उनको रोते कलपते सीता जी को ढूंढते खोजते सब देखा है। लेकिन ये तो बाहरी रूप से भगवान का रोना कल्पना तो दिख रहा है, लेकिन भीतर की बात, मन की बात अगर वो कहेंगे तो लक्ष्मण जी से कैसे कहेंगे? क्या भेद पड़ेगा कि हम तो जो है इतने दिन से पत्नी के वियोग में घूम रहे हैं, हमने तो कभी इस तरह का वियोग विरह दुख नहीं कहा, और इनकी पत्नी से वियोग हो गया तो ऐसे कलप तड़प। बहुत सांसारिक भाव है ये, बहुत सांसारिक भाव। ये इसका तात्पर्य है नहीं, यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये आपको ज्ञान भक्ति वैराग्य से फिर भी जोड़ के अधिक समझ में आएगा। आगे कहते हैं, काहि कहूं यह जान न कोई, तत्व प्रेम कर मम अर तोरा। ये हनुमान जी कह रहे हैं बात। तत्व प्रेम कर मम अर तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मेरे और तुम्हारे प्रेम का जो तत्व है, हे प्रिया, वो तो बस एक मेरा मन ही जानता है। यहां पर इतनी गहरी बात भगवान राम के संदेश के द्वारा हनुमान जी इस सुंदर कांड में कह रहे हैं। हनुमान जी किस तरह से प्रेम कर रहे हैं? भावना से। संसार में जितने लोग भी प्रेम करते हैं वो भावनात्मक प्रेम होता है। भावनात्मक प्रेम में कोई ना कोई भाव अपने प्रेम और प्रेमिका, जो भी तत्व, ईश्वर, परमात्मा, जीवात्मा, इनके बीच जो प्रेम का संबंध बनता है वो भाव आधार बनता है, और उसका कोई ना कोई रूप होता है। दशरथ जी का प्रेम है कि ऐसा भाव है कि पुत्र रूप में चाहिए, माता कौशल्या को पुत्र रूप में, भाइयों को भाई रूप में, रावण को शत्रु रूप में, विभीषण को मित्र रूप में, सुग्रीव को मित्र रूप में, शूर्पणखा को भोग रूप में। तो जैसा जिसका भाव
उस भाव से वो ईश्वर को देखता है। ये तुलसीदास जी बालकांड में भी कह चुके, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। पर सीता और राम के बीच में कोई भाव का काम ही नहीं है, क्योंकि वो तत्व है, तात्विक प्रेम है। भाव कर्ता के अधीन है, कर्ता की सोच के आधार पर, इच्छा के आधार पर रूप लेता है, बदलता है। तत्व कभी बदलता नहीं है, जिसका तस रहता है उसे ही तत्व कहा जाता है। ये अगर हम रसायन शास्त्र में पढ़ें तो वहां भी तत्व के जो गुण हैं वो वही रहेंगे। तत्व किसी और के साथ मिल जाएगा तो उसके गुण बदल जाएंगे, लेकिन जो तत्व है, विशुद्ध तत्व है, वो जब उस रूप में रहता है तो वो वैसा ही रहता है। तो यहाँ पर जो प्रेम राम और सीता के बीच का है वो तात्विक प्रेम है। तत्व प्रेम कर मम अरुतोरा, मेरे और तुम्हारे प्रेम का जो तत्व है, भाव नहीं, जो तत्व है, जानत प्रिया एक मन मोरा, उस तत्व को इस संसार में कोई जानता है। अब यहाँ पर दो बातें कहना चाहेंगे। एक, बालकांड में गोस्वामी जी ने कहा अभी सब लोग कुंभ में खूब जा रहे हैं, संगम पे जा रहे हैं, गंगा जी में जा रहे हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं, गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। गिरा अर्थ, वाणी और अर्थ, वाणी की यानी शब्द और अर्थ, और जल बीच सम, जल और लहर, ये दोनों समान हैं, कहने में भिन्न है, भिन्न है नहीं। अब ये बताइए, संगम पे या गंगा जी में जब आप खड़े हुए दर्शन किया तो जल को देखा कि लहर को देखा? नहीं अलग कर सकते हैं। आप नहीं कह सकते हैं कि आप गंगा जी में जल को देख रहे हैं कि लहर को देख रहे हैं। तो कहने में तो हम नहीं एक शब्द कह रहे हैं, हम कहने में जल कह रहे हैं और लहर कह रहे हैं। तो कहियत भिन्न, कहने में भिन्न है, कहियत भिन्न न भिन्न, भिन्न है नहीं। इस बात को कौन समझता है? इस बात को उस गंगा जल के भीतर जो है बस वो समझता है। कोई प्राणी ऐसा कह ही नहीं सकता है कि जल और लहर को एक शब्द में कह दे। शब्द अधीन हो जाता है भाव के, और जैसे ही भाव के अधीन होता है वहां पे तत्व गूढ़ हो जाता है, गुप्त हो जाता है, सरस्वती की तरह लुप्त नहीं होता है तत्व कभी भी। तत्व हमेशा गुप्त रहता है। सरस्वती लुप्त नहीं हुई है त्रिवेणी संगम में। लुप्त हो जाए तो फिर त्रिवेणी काहे की? वो गुप्त है। जिसके पास दृष्टि है, दृष्टि ये आंखों की दृष्टि नहीं, प्रज्ञा, जिसके पास प्रज्ञा है वह उस गुप्त तत्व को जान लेता है। वो जो डुबकी लगाता है तो वो डुबकी में वो जो गुप्त तत्व है उसका आनंद लेकर के आता है। तो कह रहे हैं कि तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। एक और इसका उदाहरण है, आज ही हम लोग अपनी योग कक्षा में त्राटक के द्वारा एक क्रिया करवाई जा रही थी। आप बहुत देर तक, अब दीपक है, इसको हम गंगा जल लहर से और भौतिक स्वरूप में ले आते हैं। दीपक, अगर दीपक में ज्योत नहीं है तो उसको हम दीपक नहीं कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, दीपक नहीं कहेंगे। और ज्योत को प्रज्वलित होने के लिए दीपक चाहिए ही चाहिए। अब आप उस लौ को देखते हैं तो एक ऐसी अवस्था आती है कि वो लौ ध्यान से, दृष्टि ही है, दृष्टि जो हमें दिखा रही है, जिन की बात बार बार रामायण में और गीता में होती है, तो वो लौ क्या दो नहीं दिखने लगती है? और हम जानते हैं कि दो हमें दिख रही हैं पर ये दो हैं नहीं, हम जानते हैं ना। तो फिर राम और सीता को हम क्यों नहीं जान पाते हैं कि ये दिखने में दो हैं, ये तात्विक रूप से हैं एक? स्वयं हम उसका अनुभव कर रहे हैं। यही है कि दृष्टि तो दिखा रही है, बुद्धि तब भी जो है भ्रम में पड़ रही है। और अगर देखिए तो उस लौ से कभी कभी आपको एक किरण, एक मार्ग के रूप में आपके पास आती हुई दिखती है, या उस लौ के चारों ओर सतरंगा एक आवरण बढ़ता हुआ दिखता है। ठीक,
पर वो जो मार्ग ऐसे चल के आ रहा है लौ से हम तक, वो क्या मार्ग वास्तव में है? यही संसार है। दिखता तो है, पर ये केवल उसका एक आभास है जो हमें माया दिखा रही है। वो वास्तव में है नहीं, उसका अस्तित्व उस लौ के भीतर ही है। अगर वो लौ प्रज्वलित है तो सब कुछ है। और उसी में आप देखिए, जब आप लौ को देखते हैं तो अदृश्य भी होती है, कालिमा भी होती है। उसमें जो सबसे पहला आप फिर घेरा बनता है वो मेघवर्णी बनता है। ये पूरा जो इसमें लिखा हुआ है भगवान के रूप का जो प्रकट होता है, तो वो रूप ऐसे ही प्रकट होता है। फिर वो पीली रोशनी सूर्य के समान की प्रकाश, जिसका प्रकाश सब तरफ फैलता है। तो दीपक में ध्यान क्यों लगाया जाता है दीपक की लौ में? सिर्फ इसीलिए कि शायद उस स्वरूप को इस ऑब्जेक्ट के द्वारा हम समझ सके। और अगर भीतर की, ये उत्तरगान में पढ़ेंगे, अगर वो दीपक मणिदीप के रूप में भीतर प्रज्वलित हो गया तो फिर इस बाहरी भौतिक दीपक की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वो प्रज्वलित नहीं है तो फिर ये भौतिक दीपक जलाने पड़ेंगे, उसके लिए साधन जुटाने पड़ेंगे, और उन साधनों के लिए कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि हे प्रिया, उस तत्व को तो केवल मेरा मन जानता है। अब जब हम संसारिक प्रेम की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि जो मेरे मन में है, जो मेरे मन में भाव है, वो हम कैसे कहें? तुम समझ सको तो समझ लो। अब भगवान कहते हैं कि वो कहने के लिए मेरे पास कोई है भी नहीं और कोई जानता भी नहीं है। हाँ, एक मन है जो इस बात को समझ सकता है, लेकिन सो मन सदा रहत तो ही पाही। वो मन तो तुम्हारे पास सदा रहता है। एक रूपता है, तत्व रूप से सीता और राम की एक रूपता यहाँ। और देखिएगा अभी तन को भी जोड़ देंगे, समझने के इसमें बातें हैं बस। सो मन सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रस इतने ही माही। बस जो हमारे तुम्हारे प्रीति का रस है उसको इतने में ही समझ लो। अब ये बताने वाले कौन है इस रस को? आदित्य शुक्ला जी को आप लोग अब जानते हैं। वो रसायन शास्त्री हैं और हनुमान जी के भक्त हैं, तो हमेशा कहते हैं कि राम रसायन तुम्हारे पास आ। तो ये जो प्रीति का रस है, राम का प्रीति का रस जो सीता जी को बता रहे हैं, इस रस के रसायन शास्त्र, रसों का विज्ञान, उसको जानने वाले हनुमान जी हैं बस। लक्ष्मण जी भी नहीं है। जान प्रीति रस इतने ही माही, प्रभु संदेश सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुध नहीं। अब तन आ गया। तत्व, तत्व से मन, और मन से तन। तो यह है क्या? तन है जीवात्मा, शरीर देहधारी, और मन है आत्मा, और तत्व है वो परमात्मा, जिसका तत्व ही सब में व्याप्त है, लेकिन जानता कोई नहीं। आशा है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। और ये प्रीति का ही संबंध है केवल। प्रभु संदेश सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं देही, कह कपि हृदय धीर धरु माता। अब प्रेम में मगन हो गई हैं, चिंता छूट गई। तो हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, हृदय में धीरज धरो, सुमिरी राम सेवक सुख दाता। अपने दासों को सुख देने वाले राम का स्मरण करिए और धीरज धरिए, हृदय में धीरज धरिए। क्योंकि मन तो ढूंढे मिलता नहीं है शरीर में, वो सब जगह व्याप्त भी है। और अगर हम उसको अनुभव करने की बात करते हैं तो हृदय में ही, हृदय के पास ही इशारा करते हैं मन के लिए। और ये इसका आपको जैसे बाल कांड से एक सिरा चला कि गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, और यहाँ आके जुड़ा तो कब प्रभु संदेश सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही, कह कपि हृदय धीर धर माता। और
सो मनु सदा रहत तो ही पाही। तो त्रिजटा सीता माता से कहती है एक जगह कि रावण के हृदय में अगर भगवान राम बाण मार दे तो अभी उसका अंत हो जाएगा, लेकिन वो हृदय में बाण इसलिए नहीं मार रहे हैं क्योंकि उसके हृदय में आप बसी हैं और आपके हृदय में भगवान बसे हैं। तो अगर भगवान को ही भगवान का बाण लग गया तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तो एक एक चीज को कनेक्ट करना सीखिए। ये सारे यहाँ पे जो रहस्य हैं वो हनुमान जी बता रहे हैं सब। तो सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जान प्रीति रसु एतने ही माही, प्रभु संदेश सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही, कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुख दाता, उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई। अपने हृदय में भगवान की प्रभुता को बैठाइए फिर से, और मेरे वचन सुन के ये जो आपके मन में डर का भाव आ गया है, कायरता का भाव आ गया है, इसको त्याग दीजिए। निशिचर निकर पतंग सम रघुपति बाण कृसानु, जननी हृदय धीर धर ज्वरे निशाचर जान। अब इस दोहे में भी बहुत बहुत बढ़िया बात कह दी है। देखिए, कह रहे हैं कि राक्षस जो हैं उनके तो झुंड के झुंड पतंगों के समान है और राम के बाण तो अग्नि के समान है। रघुपति बाण कृसान, रघुपति के बाण अग्नि बाण है। जननी हृदय धीर धर, माता हृदय में धीर धरो, ये जान लो कि सारे निशाचर, जब वो पतंगा तो खुद अग्नि की तरफ आके जल जाता है, यहाँ तो बाण आएगा अग्नि के रूप में, तो ये कोई बचने वाले हैं पतंगों के समान। अब जब हनुमान जी चले थे तो क्या गोस्वामी जी ने लिखा था कि यूं चले समुद्र को लांघने के लिए जैसे रघुपति का अमोघ बाण, और वो बाण है बाण कृसानु। तो वो जो लंका में आग लग रही है, हनुमान जी तो बाण है भगवान के, और बाण अग्नि है, तो लंका को जलना ही है। तो वो जो इसीलिए तो जब भगवान देख रहे हैं कि मेरे भक्त के भीतर कृतना कर्ता भाव आ तो नहीं गया कहीं, नारद जी रावण इन सब की तरह, तो कहते हैं ना कि कह विधि लंका जारी, तो कहते हैं शाखा मृग की बड़ी मनसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। भगवान टेस्ट ले रहे हैं और हनुमान जी उसमें पास हो रहे हैं। जो रघुबीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई, राम बाण रवि उए जानकी, तम बरूथ कह जातु धान की। राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने से तम बरूथ कह जातु धान की, राक्षसों की सेना रूपी जो अंधकार है वो कहीं रह जाएगा। अब वही अग्नि का बाण जो लंका को जला रहा है, वो जानकी के लिए बता रहे हैं आपके लिए रवि समान है, सूर्य के समान है, जो कल्याणकारी होगा, हितकारी होगा। अब ही माँ तुम्हें लाऊं जाऊं लवाई, प्रभु आयो सुनहि राम दुहाई। वैसे तो मैं आपको अभी लिवा के ले चल सकता हूं, लेकिन मैं शपथ लेकर के कहता हूं, इसकी आज्ञा मुझे प्रभु ने नहीं दी है। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अहि रघुबीरा। कुछ दिन और धीरज रखिए, रघुवीर वानरों के साथ आएंगे। निश्चर मारी तो ही लई जई हई, तिहुपुर नार दादी जसु गई है। वही बात कहती जिससे वो खुश हुए थे, कहते किष्किंधा कांड में, कि राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे और भगवान की इस यश गाथा को नारद आदि गाया करेंगे। है सुत कपि सब तुम्हें ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। तो माता सीता कहती है, पुत्र क्या सब वानर तुम्हारे ही समान है? तुमने तो घूम फिर के देख लिया यहाँ राक्षसों के कितने वीर भट योद्धा है वो। जातु धान अति भट बलवाना, भट यानी योद्धा, बड़े बलवान योद्धा हैं और बड़े विशाल काय हैं, तुम तो छोटे से वानर हो। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रकट कीन निज दे। मेरे हृदय में तो जो तुम बात कह रहे हो इसमें बड़ा संदेह है। तो इतना सुनना था कि हनुमान जी ने अपनी देह प्रकट करी। यहाँ पर दो तीन बातें हैं कि सीता जी को कैसे संदेह हो गया प्रभु की प्रभुता पर और प्रभु की क्षमता पर, या प्रभु के साथ आने वाले लोगों पर।
तो जो निशाचर हैं ये सारे विकार हैं। इस संसार में उपस्थित जितने भी विकार हैं, पाप हैं, नीच कर्म हैं, बुरी भावनाएं हैं, ये सब निशाचर हैं। और वानर मन है जो बड़ा चंचल है। तो क्या मन को इन राक्षसों जैसे भयानक विकारों से बचाया जा सकता है? भाई राम तो सुरक्षित रहेंगे क्योंकि वो राम है, लेकिन औरों के मन ये भी क्या बचे रह पाएंगे? तब हनुमान जी अपनी देह प्रकट करते हैं, विशाल आकार अपना दिखाते हैं। तो हनुमान जी के भीतर देखिए, जब वो माता के सामने आए हैं तो पहले अदृश्य रूप में आए हैं, सामने ही नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि भगवान की कथा जब कही जाती है तो कथा कह कौन रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है केवल कथा। वो अदृश्य है, दिख नहीं रहा है, पर माता सीता को जब ये इच्छा होती है तब वो प्रकट होती है और छोटे रूप में प्रकट होती। माता के सामने छोटे रूप में जाना चाहिए, भगवान के सामने छोटे रूप में, रावण की तरह थोड़ी जाना चाहिए। शंकर पार्वती दोनों विराजमान है और वो अपने इतने भयंकर रूप में गया कि कैलाश पर्वत उठा लिया। वो बिल्कुल, और छोटे बन के क्यों आते हैं? क्योंकि माता उनको फिर पुत्र कहती है। बड़े बड़े बन के आएंगे, विशाल बन के आएंगे तो कोई कहाँ कहेगा? भाव वही चाहते हैं वो। कनक भूधराकार शरीरा, वही जिस वो आकार लेके समुद्र लांघने से पहले जो आकार लिया था, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। जो युद्ध में बहुत वीर बलवान की तरह से भयंकर उनका स्वरूप है, वो उन्होंने दिखा दिया। कितने विशाल हैं यहाँ के राक्षस। सीता मन भरोस तब भयउ, सीता जी के मन में तब भरोसा हो गया कि जिसके साथ राम जुड़े हुए हैं वो कितना भी विशाल रूप ले सकता है, किसी भी तरह के विशाल संकटों का सामना कर सकता है, क्योंकि वह बल उस भक्त का नहीं है, वह बल भगवान का है। सुग्रीव जैसा राजा जो पदच्युत होकर के ऋष्यमुख पर्वत पर छुपा बैठा था और हर आने जाने वाले से डरता था, वो तैयार है अपनी वानर सेना लेके लंका पे आक्रमण करने को। तो ये भगवान जब पीछे हैं, जिसको जिसको ये भरोसा है, वही भरोसा यहाँ पर सीता माता के साथ हनुमान जी सीता माता को नहीं भरोसा दे रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं, देखिए हम जैसे वानर जो छुपे, सब कथा सुना चुके हैं ना, जो छुपे छुपे फिरते थे, आज हम लोग को भगवान की कृपा से उनके बल के कारण हमारा आत्मविश्वास आत्मबल इतना बढ़ चुका है। तो भगवान राम तो रावण सहित पूरी सेना का संहार कर सकते थे केवल एक बाण से, लेकिन उनका काम था कि जब वो चले जाएंगे यहाँ से तो फिर इन लोगों का आत्मबल आत्मविश्वास इतना बना रहना चाहिए कि ये अपने संघर्षों का, अपने संकटों का सामना स्वयं कर सकें। और ऐसा प्रताप प्रभु ने दिखाया कि आज भी उनकी कथा सुन के, उनका चरित्र सुन के, उनकी लीला सुन के, उनका नाम लेकर के व्यक्ति का आत्मबल और आत्मविश्वास बढ़ता रहता है। इसमें कोई भी लेश मात्र भी झूठ नहीं है। जब सीता मन भरोसे तब भयउ, पुण्य लघु रूप पवन सुत लयउ। जब सीता जी के मन को विश्वास हो गया, भरोसा हो गया, तब उन्होंने पवन सुत ने फिर छोटा रूप ले लिया। अब पवन सुत हैं वही पवन जो आग को जलाने का काम करती है, भड़काने का काम करती है, वही बुझाने का भी काम करती है। फूंक मार दीजिए तो बुझ जाती है, और अगर वहां पर ऑक्सीजन नहीं हो तो जल नहीं सकती, चाहे जितनी भी वहां पर एयर हो। तो पवन सुत जो है वो वही प्राण वायु है, जो उस पूरी वायु में मौजूद प्राण वायु है, जिसको आजकल हम लोग ऑक्सीजन कहते हैं। वो पवन सुत के रूप में हमारी राम कथा में विद्यमान है। सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल। वो माता को भी वही बात कह रहे हैं जो आगे राम जी से कहेंगे। हे माता सुनिए, ये जो आपने देख लिया, इसे ये मत समझिएगा कि हम वानरों के भीतर ऐसी क्षमता है
कि हम बल और बुद्धि में बड़े भारी हैं, बड़े महान हैं। प्रभु प्रताप ते गरुण ही खाई परम लघु ब्याल। ये तो प्रभु का प्रताप है कि बड़े से गरुण को एक छोटा सा सर्प भी खा सकता है, जिसको जो गरुण का स्वयं भोजन है। अब यहाँ पर गरुण और सर्प की क्यों ले ली गोस्वामी जी ने उपमा? क्योंकि काकभूषुंड जी गरुण को जो कथा सुना रहे हैं, तो गरुण को किस सर्प ने खाया है? गरुण ने ऐसे सर्प खाए भगवान राम को बंधन मुक्त करने के लिए कि वो सर्प ही शंका के सर्प बन के उनके भीतर घुस गए और उनके ज्ञान को हर लिया। यहीं पर हम लोग विराम लेते हैं दोहा संख्या 16 में, और इसके आगे कल आगे बढ़ेंगे। जय सिया राम, जय बजरंग बली। जय सिया राम।